वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। आज का दर्स जिसका मौजू है कि मुसलमानी अमानतदारी का नाम है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फ़रमाया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतों को उनके अहल की तरफ वापस लुटा दो। दीन इस्लाम या अपने मानने वालों को आला अखलाक का हुक्म देता है। और हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो आका करीम ने अपने नबी होने की और इस्लाम के सच्चा दीन होने की जहाँ दलील के तौर पर बहुत से मौजज़ात अहले मक्का के सामने रखे, तो उसके साथ साथ नबी करीम ने सबसे बड़ा मौजज़ा क्या रखा? हमारे आका ने अपना पाकीज़ा किरदार उनके सामने रखा। और ख़ुसूसन आपके किरदार के जो नुमायाँ थे कि आप सादिक और अमीन हैं, वो काफिर होकर भी आपके सच्चाई और अमानतदारी का एतराफ़ करते थे। अबू जहल जो सबसे बड़ा काफिर है, उसके बारे में आता है कि वो बड़ा बेईमान था, बड़ा बददयानत था, लोगों का माल लेकर उन्हें वापस नहीं देता था। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को अमानतदारी का पैकर बना कर भेजा। और यहाँ तक कि जब हजूर हिजरत करके मदीना पाक की तरफ तशरीफ़ ले जाने लगे, सारे दुश्मनों ने आपके घर का घेराव किया हुआ है, कत्ल करने का मंसूबा था उनका। लेकिन नबी करीम ने हज़रत अली से फ़रमाया, ए अली, तुम आज रात मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, मेरे पास इनकी अमानतें हैं, ये अमानतें वापस करके तुम मदीना पाक आ जाना। उस ऐन वक्त भी हमारे नबी ने अपने किरदार के दामन पर ऐब और दब्बा ना लगने दिया। इसलिए फ़रमाया, ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, उसका ईमान ही किस चीज़ का है कि जिसके अंदर अमानतदारी मौजूद नहीं। ये ईमान की बहुत बड़ी निशानी है और मुसलमान की आला खूबी है कि वो अपने अंदर अमानतदारी पैदा करे। और नबी करीम ने अपने इसी आला अखलाक और किरदार के साथ दुश्मनों के दिलों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा फरमा दी। ये आयत करीमा जो तिलावत की है, ये उतरी है उस्मान बिन तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से। हजूर ने एक दफ़ा इनसे चाबी मांगी थी, इनके पास बैतुल्लाह के दरवाज़े की चाबी थी। अभी ये इस्लाम इन्होंने कबूल ना किया तो इन्होंने चाबी ना दी। तो नबी रहमत ने फरमाया, उस्मान याद रखना, एक वक़्त आएगा चाबी मेरे हाथ में होगी, मैं जिसको चाहूँगा अता करूँ। अब जब मक्का फ़तह हुआ, हजूर तशरीफ़ लाए, तो यही उस्मान, इन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया बैतुल्लाह का और बैतुल्लाह की छत पर चढ़ गए। हजूर ने इनसे फिर चाबी मांगी, इन्होंने फिर इनकार कर दिया। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला ने कहा, इनकार किया। हज़रत अली आगे बढ़े तो इसका बाजू पकड़ा और इससे चाबी ले ली। अब चाबी लेने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चाबी अपने हाथ में रखी। अल्लाह ताला ने आयत करीमा ये नाज़िल कर दी, क्या महबूब जिसकी अमानत है आप उसके हवाले कर दें। तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला ने उनसे फ़रमाया, आपको बशारत हो, अल्लाह ने तेरे बारे में कुरान में आयत नाज़िल फरमा दी। वो फिर क्या बड़ा वो मुतासर हुआ कि मैंने अली से भी गुस्ताही की, नबी करीम से भी गुस्ताही की। और फिर क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबी उनको बुलाया और ये चाबी उनको अता की। और हजूर ने फरमाया, मैं तुम्हें ये बशारत भी देता हूँ कि ये चाबी क़यामत तक तेरी नस्ल के पास ही रहेगी, कोई जालिम ही तुमसे छीनेगा, वरना ये चाबी अल्लाह तुम्हें ही अता। वो इतने मुतासर हुए, उसी वक़्त कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं मान गया आप सच्चे रसूल हैं। उसी वक़्त कलमा पढ़ के हजूर के सहाबी बन जाते। तो हजूर ने अपनी अमानतदारी, अपने आला अखलाक से लोगों के दिलों के अंदर ईमान की मोहब्बत पैदा फरमाई। इसलिए अल्लाह ताला ने भी हमें हुक्म दिया, ए ईमान वालो, ला तख़ूनुल्लाह वर रसूला, अल्लाह की इमानत में भी ख़यानत ना करो, रसूल की इमानत में भी, और आपस की अमानतों में भी ख़यानत ना करो। अल्लाह और रसूल की अमानत ये दीन है, ये नमाज, ये फ़राइज़, इबादात, ये पूरा दीन अल्लाह की अमानत है।
इसी एतबार से ये जिस्म अल्लाह की अमानत है। चंद बेतरबियत लोगों ने ये आवाज़ निकाली थी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। ये जिस्म भी अल्लाह का है, मर्ज़ी भी अल्लाह की। ये हमारे पास जिस्म अमानत है, पूरा दीन अमानत है। हम बेलगाम होकर नहीं अल्लाह ताला ने हमें आवारा पैदा किया, बल्कि शरीयत के ताबे रहकर हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। तो अमानत का ताल्लुक़ सिर्फ़ ये नहीं है किसी का माल है तो आपने वापस करना है, ये भी बहुत बड़ी अमानत है। हर आदमी दुनिया के अंदर उसके पास अल्लाह की अमानत है। हर ज़िम्मेदार जिसको कोई भी ओहदा क्यों ना मिला हो, वो हुकूमत का कोई वज़ीर क्यों ना हो, तो वो ये ना समझे कि ये आयाशी का सामान है। ये बड़ी ज़िम्मेदारी है, कल क़यामत के दिन खुदा इस अमानत का पूछने वाला। जिस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अमानत ज़ाया हो तो उस वक़्त तुम क़यामत का इंतज़ार करना। तो साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमानत कैसे ज़ाया होगी? तो हुज़ूर ने फरमाया, जब सीटों के ऊपर, मनसबों के ऊपर गैर अहल लोग आ जाएंगे, फिर क़यामत का इंतज़ार करो, क़यामत आ गई है। तो वो बर्बादी है। आज ये चीज़ें विक्ट्री बनाकर मैं भी अहल हूँ, हर जमात कहती है मैं हक रखती हूँ, मैं ये कर दूँ, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं? उन्हें इस चीज़ की हसासियत का पता नहीं कि कल अल्लाह की बारगाह में कैसे जवाब दें। तो ये अमानतदारी, ये किसी भी कौम, किसी भी माशरे की बुनियादों को जो चीज़ मजबूत करती है वो अमानतदारी है। और जब अमानतदारी ख़त्म हो जाती है फिर एतमाद ख़त्म होता है, एतमाद ख़त्म होता है, मोहब्बत ख़त्म होती है, और मोहब्बत की बजाय नफ़रत दिलों में पैदा हो जाती है। यानी इसलिए अमानतदारी का, और फिर अल्लाह ने आखिर में जन्नती लोगों की क्या निशानी बयान की। वो नमाज भी पढ़ते हैं, ज़िक्र भी करते हैं, लेकिन इसके साथ फरमाया वल्लदीना हुम लि अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, कि वो अपनी अमानतों और अपने वादों की रियायत करते, अमानत का बड़ा पास रखते। ये अल्लाह ने जन्नती लोगों की अलामतें बयान फरमाई। अल्लाह करीम हमें भी अखलाक, आला अखलाक अता करे, और अल्लाह अमानतदारी की दौलत से माला माल फरमाए।